हेलो एवरीवन। सो हमारा जो एमसीक्यू सीरीज़ चल रहा था जिसमें हमने अभी तक केमिस्ट्री के दोनों टॉपिक जो थे मेटल नॉन मेटल एंड केमिकल इक्वेशंस उसके हमने एमसीक्यूज़ देख लिए हैं, ठीक है। और जब मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे फिज़िक्स के, तो तब मैंने आपको बोला था कि जैसे हम अपना थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स के लिए। सो मैंने एक एक लेक्चर एक मोशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल पार्ट थे उस पर कवर किया हुआ है और एक इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे एक लेक्चर में वो कवर किया हुआ है। सो नाउ वी आर डन विद आवर फिजिक्स पार्ट विद थ्योरेटिकल एज वेल एज विद द न्यूमेरिकल पार्ट। नाउ कमिंग टू द एमसीक्यू सीरीज़। मैंने आपको बोलता है एमसीक्यू सीरीज़ से पहले ही आपको न्यूमेरिकल्स करवा दूंगी। तो हमारा थ्योरेटिकल हो गया है, न्यूमेरिकल्स हो गया, अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स हो गया हुआ है और थ्योरेटिकल हो गया, अब हम इसके करेंगे एमसीक्यूज़, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स के मोशन का, और इसमें से हम डिस्कस करेंगे 10 MCQs, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो क्वेश्चन 1 इज, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, सो योर ऑप्शंस आर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, increasing acceleration or decreasing acceleration. So you can mark your answer. I will give you 10 seconds for this. And the right answer for this is uniform acceleration. In uniform acceleration, the displacement of an object is proportional to स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और वेलोसिटी फर्दर किसके बराबर होता है, हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको हम मेजर करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और जब ये टी को हम ये रिवर्स करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर्स में और टाइम को सेकंड में, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो हियर डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी होता है उसमें क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है टाइम के प्रोपोर्शनल होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, from the given VT graph, that is velocity time graph, it can be inferred that object is, this is the velocity time graph, ठीक है। इस velocity time graph से हमें क्या पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ non-uniform acceleration. So you can mark your answer now. And the right answer for this is uniform motion. क्यों? क्योंकि जब आपने अगर इसके लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था मोशन दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सबसे पहले आपको तो ग्राफ रीड करना आना चाहिए कि ग्राफ बोल क्या रहा है। देखो ये जो लाइन बत है ये किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के। इट मीन्स कि टाइम जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सपोज इस पॉइंट पे टाइम 5 सेकेंड्स है, इस पॉइंट पे सपोज टाइम 10 सेकेंड्स है, इस पॉइंट पे टाइम 15 सेकेंड्स है, और लेट्स से ये जो वेलोसिटी है ये 20 है। सो हम क्या देख रहे हैं कि टाइम इंक्रीज होता जा रहा है और वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट रह रही है। 5 सेकेंड पे भी 20 वेलोसिटी है, 10 सेकेंड्स पे भी 20 वेलोसिटी और 15 पे भी 20 वेलोसिटी है। सो व्हेन वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, विद योर टाइम के साथ साथ अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है, इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म मोशन। ये आप डेफिनेशंस में चेक कर सकते हो, ये मैंने आपको लेक्चर्स में करवाया हुआ है कि यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट तभी होता है जब उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। थर्ड, सपोज अ बॉय इज enjoying a ride on a merry-go-round
विच इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैरी गो राउंड पे बॉय इंजॉय कर रहा है राइड को, ठीक है, और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है, कौन सी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है? इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज एट रेस्ट, द बॉय इज मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, or the boy is in accelerated motion, or the boy is moving with uniform velocity. Mark your answer. So the right answer for this is in accelerated मोशन, ठीक है। ये जो अगर आप देखोगे ना तो मैंने सारी चीज़ें आपको लेक्चर्स में कवर करवाई हुई हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, व्हेन द बॉय इज़ मूविंग ऑन ए मैरी गो राउंड, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ कि व्हेन जब हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जब ऑब्जेक्ट घूम रहा होता है, ठीक है, सो एट एवरी पॉइंट, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, और वो क्या होती है, टेंजेंट होती है, ठीक है। क्योंकि उसकी डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट चेंज होती है, इट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। सो व्हेन वेलोसिटी इज चेंजिंग इट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। सो ऑलवेज याद रखना कि जब ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा हो तो इट मीन्स वो मोशन क्या होता है हमारा, हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज that the boy is in accelerated motion, right? Next question, a particle is moving in a circular path of radius r, ठीक है, the displacement after half a circle would be, ठीक है। एक पार्टिकल है, उसने हाफ सर्कुलर पाथ कवर किया है जिसका रेडियस आर है। अब आपको इसमें बतानी है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आपको बताना है कि ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट क्या थी, एंड योर आंसर, योर ऑप्शंस विल बी 0, pi r, 2r or 2 pi r. So you can mark your answer now. And the right answer for this question is 2r, क्योंकि हमें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट पाथ की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्ट कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। सो अगर रेडियस ये उसका आर है, मीन्स ये हाफ, ठीक है, अगर ये आर है और ये भी आर है तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, 2r, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से बी जाने में, ठीक है, ए से बी जाने में इन्होंने जो एक्चुअल पाथ था कवर वो ये किया है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो पता चल गया 2r। इस केस में, डिस्टेंस के केस में ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, सो उसका आंसर क्या होगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी, ठीक है, एंड योर ऑप्शंस आर एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। सो आपको बताना है आउट ऑफ ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी कौन सा जो है बेटर इसका एक्सप्लेनेशन आंसर है। सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ। So the right answer for this question is option number C, that is A and 4, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि हमने देखा वेलोसिटी जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ में इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने देखा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपॉन टाइम, ठीक है। सो इन केस अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है तो हमारा वेलोसिटी भी ज़ीरो होगा। सो उस हिसाब से हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो सकता है इन केस कि हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि समटाइम डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है और समटाइम डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता है इन केस अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। फॉर एग्जांपल अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल,
और उसने अगर इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया और यहीं पे आ रहा है, तो इट मीन्स इन दिस केस डिस्प्लेसमेंट इज 0. सो एक तो ऑप्शन 4 आएगा, उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए आएगा. ठीक है. डिस्टेंस ट्रैवल 0 नहीं होगा. ठीक है. डिस्टेंस ट्रैवल 0 उसी केस में होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा रेस्ट पे होगा. सपोज ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है, ठीक है, और इसने रेस्ट पे है, और अगर ऑब्जेक्ट जो है ए पोजीशन पे और वो रेस्ट पे है, इस मीन उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया. सो इन दैट केस डिस्टेंस जो होगा 0 होगा. और स्पीड किस पे डिपेंड करता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. तो अगर डिस्टेंस ही 0 नहीं होगा तो मतलब स्पीड भी 0 नहीं होगा. ठीक है. सो डिस्टेंस उस केस में 0 हो सकता है जिस केस में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो. तो डिस्टेंस के भी 0 होने के चांसेस उस केस में होते हैं. ठीक है. बट इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ये ऑप्शंस दिए हैं इन चारों में, ठीक है, इसमें से जो मोस्ट सूटेबल है वो ऑप्शन सी है हमारा, दैट इज एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो ये नहीं देखना कि एक्चुअल में चीज़ें कौन सी होती हैं, हमें ऑप्शंस के हिसाब से देखना होता है कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मोस्ट सूटेबल आंसर हमारा क्या है. ठीक है. तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट, which of the following statement is correct regarding velocity and speed of a moving body? First, velocity of a moving body is always higher than its speed. Speed of a moving body is always higher than its velocity. Speed of a moving body is its velocity in a given direction, or velocity of a moving body is its speed in a given direction. So you can mark your answer now. So the right answer for this is option number D. क्योंकि मैंने जब आपको वेलोसिटी पढ़ाया था तो मैंने पहले ही बताया था वेलोसिटी कुछ नहीं है बल्कि स्पीड प्लस क्या है, डायरेक्शन. ठीक है. स्पीड को जब हम एक डायरेक्शन दे देंगे तो वही हमारी क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगा. ठीक है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इट्स स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, a car of mass 1000 kg is moving with the velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph for this car is a horizontal line parallel to the time axis, then the velocity of the car at the end of 25 seconds will be, ठीक है, क्या होगा, 40 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 250 मीटर पर सेकेंड. So you can mark your answer now. So the right answer for this is option number C, 10 मीटर पर सेकेंड. अब कुछ बच्चों को नहीं आया होगा तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं. ठीक है. क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि वीडियो स्लो है. एक्चुअल में वीडियो स्लो नहीं है, ना ही मैं स्लो बोल रही हूँ. इट्स जस्ट कि आप कुछ लोगों को कंसेप्ट क्लियर है तो वो जल्दी से मार्क कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो हम जल्दी जल्दी अटैम्प्ट करें. बट हर बच्चा आपके लेवल का नहीं होता, तो मुझे हर बच्चे को कवर करना होता है. इन केस कुछ बच्चे को आंसर नहीं आए तो मैं उनको इसलिए साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ ताकि वो बच्चे भी समझ ले जिनका आंसर गलत है. सो इट्स नथिंग कि मैं स्लो बोल रही हूँ या ऐसा कुछ हो रहा है. आपको स्लो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको ऑलरेडी आंसर्स आते हैं, तो आपको होता है कि हमने आंसर दे दिया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए. सो मेरा एक्सप्लेनेशन उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. इन्होंने बोला वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा. ठीक है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उन्होंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस. सो इट मीन्स ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा. ठीक है. अब ये ग्राफ आपको क्या इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है. मैंने पीछे भी बताया इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है. चाहे हम 5 सेकंड की बात करें, चाहे 10 की, या फिर हम टाइम बात करें 25 सेकंड्स जो हमें बोला हुआ है, चाहे 50 सेकंड्स हो, कुछ भी टाइम हो, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. और क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी क्या दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड. इट मीन्स एट टाइम 5 सेकेंड्स वेलोसिटी क्या थी, 10 मीटर पर सेकेंड्स. आफ्टर 10 सेकेंड्स, दैट इज 10 सेकेंड्स के बाद हमारी वेलोसिटी फिर से 10 सेकेंड्स है. 15 सेकेंड्स के बाद बोलूँगी तो भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी. तो अगर 25 सेकेंड्स की बात करूँ
तो भी हमारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी। क्यों? क्योंकि लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ न्यूमेरिकल नहीं था, कुछ फॉर्मूले का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इस जस्ट कि आपने कितने अच्छे से ग्राफ्स को समझा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है या फिर डिस्टेंस ग्रेटर भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, इक्वल भी हो सकता है, तो हमने बताना है इसमें से क्या करेक्ट है। ठीक है, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इफ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। ठीक है, सो आउट ऑफ दीज ऑप्शन किस केस में डिस्टेंस मूव्ड और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका आंसर सेम होगा? सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ। सॉरी, दीज आर दी ऑप्शंस, आपको इनमें से मार्क करना है। ए आउट ऑफ ए बी सी एंड डी, आपको इसमें से बताना है कौन सा आंसर करेक्ट है। सॉरी, आप ए बी सी डी में से मार्क करो। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी। पहले केस में इफ द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, ये रोड है, अगर हम इसकी बात करें स्ट्रेट रोड की, इसी केस में हमारा जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि बाकी सभी केसेस में क्या है? सर्कुलर पाथ, इसमें क्या है? सर्कुलर पाथ की बात हो रही है। तो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है इक्वल हो, क्योंकि अगर सपोज ये सर्कल है, ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ की बात करें ए टू बी, तो यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा, तो सेम नहीं होगा। अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, अगेन ये एक सर्कुलर पाथ की बात हो रही है, तो इसमें भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। ठीक है, पेंडुलम इज़ मूविंग टू एंड फ्रो, जब पेंडुलम टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इस केस में भी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ पेंडुलम का, जब सपोज उसने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, देन यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, इट मीन्स उसने डिस्टेंस कैसे कवर, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? पहले यहाँ से गया, यहाँ पे आया, यहाँ से गया, फिर यहाँ पे आया, ये उसका डिस्टेंस है। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी अगर वो मीन पोजीशन पे आके रुकता है। सो द राइट आंसर इज ओनली दिस वन वाला ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला। सो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज इन अ फ्री फॉल द वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन इज इंक्रीजिंग इक्वली, इधर आयन नहीं आएगा, ऑन आएगा। ठीक है, equally on equal interval of time under the effect of gravitational force of the earth. Then what can you say about the motion of the stone? Whether the stone is having uniform acceleration, non-uniform acceleration, retardation or constant speed. So you can mark your answer now. So the right answer for this is option number A, uniform acceleration. Whenever a object is moving under the effect of gravitational force, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, अगर हम फ्री फॉल करवा रहे हैं बॉडी का, या फिर बॉडी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिर रही है, ठीक है, याद रखना फ्री फॉल, और जहाँ पे आपको फ्री फॉल और ग्रेविटेशनल फोर्स का ये वर्ड देखें तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, सो व्हेन एवर अ बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, so this is because then we can say that the object is moving with a uniform acceleration. ठीक है, so इसका right answer था option number A. Now coming to the last question of this topic, the numerical ratio of displacement to distance for a moving object is always less than 1, equal to or less than 1,
always more than 1, equal to 1 or more than 1. So you can mark your answer now. ठीक है, आई होप आपने इसको सॉल्व करा होगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, हमें किसकी रेशो बतानी है। पहले तो हमें देखना है कि किसकी रेशो पूछी गई है। ये पूछी गई है डिस्प्लेसमेंट की अपॉन डिस्टेंस। मैंने हमेशा आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है या तो वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। इन केस डिस्टेंस जो है बराबर है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इन दैट केस रेशो क्या हो जाएगी 1:1। ठीक है, मतलब रेशो क्या होएगी इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो लेस होती है डिस्टेंस से। इक्वल का केस हमने देख लिया था, या तो इक्वल होगा या फिर लेस होगा। ठीक है, सो इन केस अगर डिस्प्लेसमेंट लेस है डिस्प्लेसमेंट से तो रेशो क्या होगी हमारी लेस देन 1 होगी। ठीक है, क्योंकि इन केस अगर डिस्प्लेसमेंट बड़ी होती है डिस्टेंस से, ऐसा होता नहीं है बट अगर होती है, ऐसा तो होएगा ही नहीं। अगर ये पूछा गया होता सॉरी डिस्टेंस की रेशो डिस्प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट में बतानी है तो क्या होता, या तो रेशो 1 के बराबर होती। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और डिस्टेंस क्या होता है बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, तो अगर डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से तो इट मीन्स रेशो क्या होगी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। बट हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, तो ये क्या होगी या तो इक्वल टू 1 होगी या फिर ये लेस देन 1 होगी। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस की इक्वल होता है या लेस होता है, तो रेशो भी या तो इक्वल टू 1 होगी या लेस देन 1 होगी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ईदर इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ठीक है, सो ये थे हमारे आज के टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, मोशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप अपना स्कोर्स कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो और कोई डाउट है तो आप अपना जो डाउट है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज़ में मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए MCQs लाऊंगी। ठीक है, सो आई होप आपको आज के MCQ समझ आए होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के करेक्ट होंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।